हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आप सबको पता है कि हम लोग आजकल डीएलएड प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उर्दू के लिए भी मैंने एक क्लास अपलोड कर दिया है। कल मैंने एक ही क्लास अपलोड किया था, दूसरी क्लास कर नहीं पाया था। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 3 देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एक क्लास दे दूँगा उर्दू के लिए, उर्दू, और एक मैं आपको जीके के लिए क्लास दे दूंगा और होपफुली कि मैं इसका ट्राई करूंगा अगर रात तक हो जाता है तो। चलिए आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 3 देखेंगे। इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चन कम लिए हैं ताकि आपको कम टाइम लगे। और अगर मैं देखूंगा आप लोग वीडियोस को शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए। अगर मुझे लगेगा कि सब लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं और वीडियोस इसके लिए बना दूंगा, अदरवाइज़ इस सीरीज़ को मैं रोक दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चंस लाया है और ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इसमें मैंने डिस्कशन किया है इसके जो और पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं क्वेश्चन के, या फिर उसमें पॉसिबल जो भी टॉपिक बताना होता है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बीच बीच में बताता रहता हूँ, यानी ज्ञान देता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया है पिछली 2 सेशन में 10-10 करके। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करने वाले हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है कि आपकी राय में तदरीसी अमल में होनी चाहिए। तदरीसी अमल मतलब कहते हैं हम लोग कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है ना, कि मतलब टीचिंग प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तदरीसी अमल में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? असातिज़ा की मरकज़ी हैसियत, मतलब कि उस्ताद का जो मरकज़ी हैसियत है, यानी कि टीचिंग सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड अप्रोच हम ये कह सकते हैं इसको। ये नहीं होगा कौम की मरकज़ी हैसियत, मतलब कौम मतलब कि कौम का मरकज़ी हैसियत का कोई मतलब होता नहीं है वैसे तालीम में, यानी टीचिंग में, या हम लोग कह सकते हैं तालिब इल्मों की मरकज़ी हैसियत और मिंदरजा वाला में से कोई नहीं, मतलब मिंदरजा वाला मतलब कि ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है। नॉन ऑफ द अबव हम लोग जैसे बोलते हैं ना, वैसे है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो होता है ना, पहले चलता था। टीचर सेंटर्ड अप्रोच पहले चलता था, यानी कि टीचर पूरा एज ए हुक्मरान काम करता था कि वो जो ऑर्डर देगा, लॉ एंड ऑर्डर पूरा वो संभालेगा। अब जो हुआ है ना, अब जो मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग देखेंगे तो ये तालिब इल्म मरकूज़ हुआ है, यानी कि जिसको चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड कहते हैं। इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बच्चे खुद करके सीखेंगे। एज अ टीचर यू जस्ट नीड टू फैसिलिटेट देम, मतलब आपको एज अ टीचर आपको फैसिलिटेट करना है बच्चों को, आपको बताना है, उसको हेल्प करना है, उसको हेल्प प्रोवाइड करना है। कदम कदम पे जहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व करेंगे, आप बस ये काम करेंगे। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा कि तालिब इल्मों की मरकज़ी हैसियत हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास है कि तालिब इल्मों की तालीम पर ज़ाती तौर पर ध्यान देने से क्या फ़ायदा है। मतलब तालिब इल्मों की तालीम पर ज़ाती तौर पे ध्यान देना, यानी कि इंडिविजुअल अटेंशन जब हम देते हैं कि पर्टिकुलर, जैसे कि भाई आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें से कोई एक बच्चा ऐसा है कि वो बहुत वीक है पढ़ने में, तो आप उस पर अगर ध्यान देंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में है, या फिर बच्चे के लिए क्या फ़ायदा होगा। मतलब आपको बोले तो कि आपके टीचिंग स्टाइल में इनकी जहनी सलाहियत में इजाफा होता है, मतलब कि जहनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है ना, जहनी सलाहियत, दिमागी सलाहियत, उसमें इजाफा होता है। वो ज़्यादा माशरती यानी समाजी बनते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं कि आप इंडिविजुअली ध्यान देंगे तो बच्चा ज़्यादा समाजी बन जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इनकी तालीमी सलाहियत में इजाफा होता है, ये भी होता है। इनकी सेहत में सुधार होता है, सेहत से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमें देखना है ये दोनों ऑप्शंस हमें ठीक लग रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। हमें देखना है कि दोनों में कौन सा सबसे अच्छा है, यानी कि इनकी जहनी सलाहियत में इजाफा होगा और इनकी तालीमी सलाहियत में इजाफा होगा। देखिए आप अगर इंडिविजुअल ध्यान नहीं भी देंगे ना, तब भी बच्चों की तालीमी सलाहियत में इजाफा तो होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि हर कोचिंग में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते तो हैं। तो ये उससे अच्छा होगा कि बच्चों के जहन में इजाफा होगा, जहनी सलाहियत में इजाफा होगा, ठीक है ना। जब आप बच्चों को इंडिविजुअली ध्यान देंगे तो जैसे कि कोई बच्चा वीक है भाई, तो उसको उसके हिसाब से आप ध्यान देंगे। कोई बच्चा बहुत तेज़ है तो उसको आप उसके हिसाब से ध्यान देंगे। उसको मैंने कल बताया था आपको, उसको थोड़ा टफ होमवर्क देंगे, उसके लेवल पे काम कराएंगे, तो उनका क्या होगा, जहनी सलाहियत में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करें कि मुदर्रिस का अहम काम क्या है। 23 मुदर्रिस का अहम काम, मतलब कि इम्पोर्टेंट जो काम होता है एक मुदर्रिस का, एक टीचर का, क्या है, निसाब से मुताल्लिक अमल का इनेकाद। मतलब निसाब बोले तो करिकुलम, ठीक है। करिकुलम मतलब सिलेबस, आप समझते हो ना, सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम मतलब होल सिलेबस हो जाता है। उससे मुताल्लिक इल्म का इनेकाद है, उससे मुताल्लिक इल्म का फॉर्मेशन है। तालिब इल्मों के इर्तिका के सिलसिले में हिदायत और तरगीब देना। टीचर का काम सिर्फ तरगीब देना नहीं होता है, बल्कि ये कहा जाता है कि एज अ टीचर लाइक यू आर द आइडियल फॉर योर स्टूडेंट। आप टीचर हैं अगर, तो आप अपने बच्चों के लिए आइडियल हैं। आप जो चीज़ें करेंगे ना, वो बच्चा आपको देख के सीखेगा। खास करके आप डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप प्राइमरी या प्री प्राइमरी के लिए टीचर बन रहे हैं सॉरी, तो आपको ना तरगीब नहीं देना है, आपको खुद अपनी लाइफ को वैसे ढालना जैसे आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। तो तरगीब देने वाला तो है नहीं, ठीक है। उसका दूसरा है क्लास में सख्त नज़्म व ज़ब्त कायम रखना।
सख्त नज़्म व ज़ब्त कायम आप बिल्कुल नहीं रखेंगे। सख्त मतलब बिल्कुल टाइट रूल एंड रेगुलेशन, ये तो आप करेंगे नहीं। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में होता था, ये नहीं करना है आपको, ये भी नहीं होगा। प्रिंसिपल से बेहतर ताल्लुकात बनाए रखना है। प्रिंसिपल से बेहतर ताल्लुकात बनाए रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसानियत के नाते आप अच्छे ताल्लुकात तो रखेंगे, लेकिन जब आप अपनी चीज़ों को अच्छे से करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली एक ताल्लुकात अच्छा होगा। ये नहीं कि आप चापलूसी में लग जाएंगे, ठीक है ना, ये काम नहीं करना है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन हमारे पास है यहाँ, निसाब से मुताल्लिक अमल का इनेकाद करना, यानी कि जो भी इस करिकुलम में जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप एक्टिविटीज़ करेंगे, अपने सिलेबस को बच्चों को अच्छे से समझाएंगे, पूरे करिकुलम को अच्छे से समझाएंगे। आपका ये काम ज़्यादा होना चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास है, मंदरजा झैल में से आप किस मुदर्रिस को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। मतलब नीचे कुछ टीचर्स के कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उसमें से कह रहे हैं कि आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। वो जो मुख्तलिफ ज़राए से अपनी आमदनी बढ़ाने का तरीका जानता हो। नहीं, आपको इससे क्या मतलब है भाई, कि अगर कोई इंसान अलग अलग रिसोर्सेज हैं उसको अपनी आमदनी बढ़ाने के, ठीक है ना, कि मतलब ट्यूशन पढ़ा देता होगा और कोई काम कर देता होगा सॉरी, तो इसको आप पसंद करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो क्लास में बहुत बाउसूल और वक्त के पाबंद है, हो भी सकता है। वो जो क्लास में नए नए ख्यालात व नज़रियात का इस्तेमाल करता हो, ये भी हो सकता है। वो जो इम्तिहान के मुमकिन सवालात तैयार करने में अहलियत रखता हो, ये कोई बात नहीं होती है वैसे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पसंद करने की बात है, तो सबसे ज़्यादा आप किसको पसंद करेंगे। वो जो बहुत उसूल का पाबंद और वक्त का पाबंद हो। हालांकि ये भी है, जो नए नए ख्यालात और नज़रियात पेश करते हैं ना, एज अ प्राइमरी टीचर आपके से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई एक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ा रहे हैं ना, कोई एक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ा रहे हैं अगर अपने बच्चों को, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास अलग अलग एक्टिविटीज़ होना चाहिए, अलग अलग तरीके होना चाहिए। अगर बच्चा एक तरीका नहीं समझ रहा है तो आप समझिए कि हाँ ये तरीका बच्चों के लिए वर्क नहीं कर रहा, तो आप कोई और बताएंगे। लेकिन उससे बेहतर सब ये हमारा यहाँ हो रहा है कि जो क्लास में बहुत उसूल का और वक्त का पाबंद हो। अगर कोई टीचर को बहुत अच्छा टीचिंग स्टाइल हो लेकिन वो वक्त का पाबंद ही नहीं हो, पूरे साल में 2 क्लास लेगा, तो क्या बताओ इसमें कोई फ़ायदा होगा क्या। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। हम लोग आज 30 क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे। ये 25 है। अगर आप किसी तालिब इल्म का रवैया अगर आपको किसी तालिब इल्म का रवैया काबिल एतराज़ी लगता है तो आप क्या करेंगे। यानी कि किसी तालिब इल्म का जो रवैया है ना आपको ठीक नहीं लग रहा है, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे। आप इसे सज़ा देंगे? नहीं, बच्चों को सज़ा नहीं देना है। आप इसे प्यार से समझाएंगे? हाँ, हो सकता है। आप प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे? नहीं करेंगे। आप इसकी सरपरस्त को बुलाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे, इसको प्यार से समझाएंगे। इसको मैंने कल भी बताया था ना, बच्चे को हम एहसास दिलाएंगे अपनी गलती का, इसको प्यार से समझाएंगे, इसकी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका रवैया ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है। मैंने कल बताया था ना, वो ज़्यादातर फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर कोई बच्चा उसको बुली कर लिया हो, कोई उसके साथ प्रैंक कर लिया हो, कोई बच्चा उसको क्या बोलते हैं, उसको रैगिंग कर लिया हो। इस तरह की चीज़ें हो सकता है जो पर्सनल लेवल पर आपको जानने की कोशिश है। आप पहले इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे अपना कलीग से, दूसरे टीचर से पूछो, फिर आप प्रिंसिपल से पूछो। इसमें अगर हल नहीं हो तब आप जाएंगे पेरेंट्स के पास, सरपरस्त के पास, वरना आप उसको प्यार से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। होपफुली आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आप इस कॉल से कहाँ तक मुत्तफ़िक या गैर मुत्तफ़िक हैं कि स्कूल के ज़्यादातर बच्चे नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होते। मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप कहाँ तक मानते हैं कि स्कूल के जो ज़्यादातर बच्चे हैं ना, वो डिसिप्लिन को, यानी कि उसके नज़्म व ज़ब्त जो मैनेजमेंट है, जो भी तरीका है, मुनज़्ज़म एक तरीका है, उसको नहीं मानते हैं। कुछ मुत्तफ़िक हैं, कुछ गैर मुत्तफ़िक हैं। ज़्यादा इत्तफ़ाक़, बहुत ज़्यादा इत्तफ़ाक़। तो भाई ज़्यादा इत्तफ़ाक़ तो आपको रखना नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी कि ज़्यादातर बच्चे गैर डिसिप्लिन है, मतलब इनडिसिप्लिन है, ये भी नहीं होगा। अब ये है कुछ मुत्तफ़िक, कुछ गैर मुत्तफ़िक। तो जो इसमें जो नेगेटिव है ना वही पॉजिटिव है, क्योंकि क्वेश्चन ही नेगेटिव है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, ज़्यादातर बच्चे नज़्म व ज़ब्त के पाबंद नहीं है, तो आपको कहना कुछ गैर मुत्तफ़िक है, क्योंकि अब भाई इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप कहेंगे कुछ मुत्तफ़िक है, मतलब कि आप एग्रीड है, हम तो डिसएग्री कर रहे हैं ना, तो कुछ गैर मुत्तफ़िक है, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि तालिब इल्म मंदरजा झैल किन बातों की वजह से मुदर्रिस को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब इनमें से कौन सी बात है, अच्छा नापसंद करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, नापसंद है, नेगेटिव क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड पर ख़राब तहरीर, मतलब कि किस वजह से टीचर को बच्चे सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं। ब्लैक बोर्ड में ख़राब तहरीर यानी कि ख़राब हैंड राइटिंग जो ब्लैक बोर्ड में होता है। मौजू के बारे में लाइल्मी, मतलब कि टॉपिक के बारे में टीचर को ज्ञान ही ना हो, टीचर को नॉलेज ही ना हो। तासुबाना रवैया या फिर क्लास में देर से आना। इनमें से आप जो देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा जो गंदा लगता है ना बच्चों को, ये लगता है मौजू के बारे में लाइल्मी। कई बार होता है टीचर घुमा देते हैं। देखिए ये चीज़ पॉसिबल है कि आपको कोई नई चीज़ अचानक से पूछा गया और आप बता नहीं पा रहे हो, तो आप कह दोगे कि बच्चों मैं आपको कल बताऊंगी या बताऊंगा। लेकिन कुछ होते क्या है टीचर,
मतलब आपको वो टॉपिक पढ़ाना है, आप सोच के, लेकिन आप घर से इसकी तैयारी करके नहीं आए और आप बेकार पढ़ा रहे हो, तो इसमें बच्चे बहुत नापसंद करते हैं बच्चे इनको, और ये बहुत गलत बात है। मतलब आपके प्रोफेशन के साथ आप एक तरह की बेईमानी कर रहे हो। मैं इस चीज़ मानता हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, आपकी तैयार नहीं है, तो कुछ और पढ़ा दो, लेकिन बच्चों को घुमाओ नहीं आप, क्योंकि बच्चे को जो भी आप ज्ञान दे रहे हो ना, वो बच्चे के बहुत काम की चीज़ होती है। बच्चा आपको एक आइडियल मान के चलता है। और हम लोग ये बात बोल रहे हैं अभी यहाँ प्राइमरी प्री प्राइमरी को लेकर के, चूँकि आप टीचर ही बनने जा रहे हो प्राइमरी का डीएलएड करके या फिर एलिमेंट्री लेवल का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि मंदरजा झैल में से कौन सी खूबी आप अपने तालिब इल्मों में ज़्यादा पसंद करेंगे। इनमें से कौन सी खूबी है जो अपनी तालिब इल्मों में आप ज़्यादा पसंद करेंगे। तजस्सुस व जुस्तजू, इसमें ना क्यूरियोसिटी एंड रिसर्च हो जाता है। तजस्सुस व जुस्तजू का मतलब कि कोई चीज़ सीखने के लिए उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, उसमें रिसर्च करने लगे। जब आप कोई पूछो तो बच्चा सोचते है उसे तय पे जाऊँ कि भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद फर्माबरदारी, मतलब फर्माबरदारी तो आप समझते हो ना, ठीक है। उसके बाद हमदर्दी, वो प्यार, तावन का जज्बा, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा पसंद करने की बात है। मतलब कि बच्चों के अंदर तजस्सुस जुस्तजू होना चाहिए, फर्माबरदारी होना चाहिए, और हमदर्दी, प्यार होना चाहिए, तावन का जज्बा होना चाहिए, एक दूसरे को मदद करने का। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो बच्चा ग्रो कर पाएगा, बच्चा डेवलप कर पाएगा, इसकी नशोनुमा हो पाएगी, वो तजस्सुस और जुस्तजू है। क्यूरियोसिटी अगर बच्चे के अंदर होगी, रिसर्च बच्चे के अंदर करने की सलाहियत होगी, तो बच्चा बहुत आगे बढ़ पाएगा। होपफुली आप चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। फर्माबरदारी है, ठीक है, बच्चा फर्माबरदार है भाई। हमदर्दी और प्यार का जज्बा है बच्चे के अंदर। तावन मतलब दूसरे को हेल्प करने का जज्बा है, लेकिन सेल्फ ग्रोथ के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि मंदरजा झैल में से कौन सा तरीक़ाकार आपकी राय से बेहतर है। इनमें से कौन सा तरीक़ाकार आपकी राय में बेहतर है कि बच्चों को नोटिस देना, तशरीह व तौज़ीह करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में मीनिंग और मफ़हूम बताना, तशरीह व तौज़ीह और नोटिस की मुश्तरका शक्ल, इज्तिमाई बातचीत वो मुज़ाकरा करना, मतलब कि एक साथ बैठ के बातचीत और मुज़ाकरा करना। तो इसमें से सबसे अच्छा तरीका क्या है। तशरीह, तौज़ीह और नोटिस की मुश्तरका शक्ल, मतलब आप तशरीह और तौज़ीह करेंगे, आप मीनिंग और मफ़हूम बताएंगे किसी चीज़ का, और उस पर नोटिस करेंगे। ये सारी चीज़ें ये ज़्यादा इस सब में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ गई ना। इंडिविजुअली नोटिस है, तशरीह तौज़ीह इंडिविजुअली है, लेकिन यह सारी चीज़ें एक साथ आ गई, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज़ लास्ट फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि क्लास में सवाल पूछने वाले बच्चों के लिए आप कैसा रवैया अपनाएंगे। जो बच्चा बहुत सवाल पूछता है उसके लिए आप कैसा रवैया अपनाएंगे। इससे कोई भी सवाल पूछने से रोक देंगे, ऐसा करेंगे आप नहीं करेंगे। इसको धीरे धीरे हौसला शिकनी करेंगे, मतलब इसको हौसला तोड़ देंगे, धीरे धीरे हौसला शिकनी करेंगे, मतलब हौसला अफजाई नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन है कि इसके सवालों की हौसला अफजाई करेंगे और इसके जवाब देंगे। चौथा है कि इसके सवालों पर ध्यान नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली आप ये करेंगे, जो सवाल पूछेगा हौसला अफजाई करेंगे और इसको जवाब देंगे, बोलेंगे हाँ बेटा, या फिर हाँ बच्चा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है, इसका जवाब ये होगा, और ऐसे ही पूछते रहा करो आपको, ताकि क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जब एक बच्चा आप सवाल जब आपको पूछता है, एक स्टूडेंट आपको जब सवाल पूछता है, तो वो एक स्टूडेंट का सवाल नहीं, वो कईयों का सवाल रहता है। टीचर के पास सब लोग बोल नहीं पाते, आप कितने भी अच्छे, कितने भी वो टीचर हो, लेकिन सब बच्चे आपसे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चा पूछना नहीं चाहते हैं। ये सारी बातें होती है। होपफुली चीज़ें आपको समझ आ रहा है, और आप अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सब लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से, तो मैं और सेशंस को बढ़ा दूंगा और सब्जेक्ट को बढ़ा दूंगा, और वीडियो का थोड़ा क्वेश्चंस भी बढ़ा दूंगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोग भी नहीं ले रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे सब कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।